सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन है इसकी, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज विद ब्रैकेट्स। ठीक है, कि आपके पास एक एरे होता है जिसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बंद करते हैं। जो सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर हम इसको क्लोज कर देते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, अ कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि एक नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो है वो हमने फिक्स कर देना है, उसके अंदर हमने इन नंबर्स को अरेंज करना है। तो इस अरेंजमेंट को भी हम मैट्रिक्स कहते हैं। ईच नंबर और डिजिट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास सबसे बड़ी ब्रैकेट है, ओपन किया, क्लोज किया, दरमियान में हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको अरेंज कर दिया। द मैट्रिक्स ऑफ रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज़ रिटन एज दिस। तो इस तरह से हमने इसको लिखना है। आगे कह रहा है जी, एवरी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फ़ाबेट लाइक कैपिटल A B C अप टू सो ऑन। अब इनको जाहिर कैसे करना है, आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट लेना है, ठीक है, उसको आपने असाइन कर देना है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। ये हमने जो है सिंपल इसका स्ट्रक्चर बना लिया मैट्रिक्स का। इसके अंदर वैल्यूज़ हमारी हो सकती हैं, ये हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज़ हमने लिखनी है, फ्रैक्शन के अंदर भी ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है, पॉइंट के अंदर भी ये वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यूज़ को हमने क्या करना होता है, इन ब्रैकेट के अंदर बंद करना है और कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ हमने इसको डिनोट कर देना, जाहिर कर देना। अब आगे हैं रोज़ एंड कॉलम। किसी भी कॉलम के अंदर कितार और कॉलम क्या होता है, तो जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इनको हम रो बोलते हैं। तो इसके अंदर एक ये कितार है, R1 हो गई है फर्स्ट रो, ये R2 सेकंड रो और ये R3 थर्ड रो। तो इसके अंदर कितनी कतारें होंगी, टोटल 3 कतारें हैं। अब कॉलम क्या है, जो ये वर्टिकल लाइन है ये, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, इसको हम C1 कह देंगे। ये सेकंड कॉलम आ गया, इसको C2 कह देंगे, और ये थर्ड कॉलम आ गया, इसको हम C3 कह देंगे। तो ए जो कॉलम है इसके अंदर टोटल कितनी कतारें और कॉलम है, टोटल 3 कतारें हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसी तरह बी के अंदर है 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है। नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने इनकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम को हमने लिखना होता है। वो कह रहा है द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी कि किसी भी कॉलम के अंदर जो उसकी कतारें और कॉलम जो हैं वो इसके ऑर्डर को जाहिर करती हैं। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉलम M है, कैपिटल M के साथ हमने कॉलम को जाहिर किया, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ को हमने M कह दिया और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हमने N कह दिया। तो जो M का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो M/N या M क्रॉस N होगा। जैसे हमने ये पीछे एक मैट्रिक्स पढ़ा है, A और B हमने देखे हैं। तो यहाँ पे कितनी कतारें थी, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास थी 3, नंबर ऑफ़ कॉलम थे 3। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 3/3। अब जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसके अंदर M को रो कहा गया और जो N है उसको कॉलम यानी कि C कहा गया। तो यहाँ पे देख लें, रोज़ M है, कॉलम C है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको 3/3 कह दिया। अब यहाँ पे एग्जांपल है M, इसके अंदर कितनी कतारें हैं, 1 2 रो हैं, तो 2 1 2 3, कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 आ गया, 2/3। या फिर इसको हम 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का। इसमें कह रहा है कि आपने इनका जो ऑर्डर है वो बताना है। तो यहाँ पे 1 2 रोज़ हैं, तो 2 बाय कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, 2/2 सॉरी।
नेक्स्ट अब यहाँ पे बी की कितनी रोज़ हैं, 1 2 2 रो हैं, तो 2 बाई कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो ये 2/1 होगा। नेक्स्ट एक रो है, 1 बाई कितने कॉलम है, 1 2, तो 1/2। नेक्स्ट है जी की 1 2 3 3 बाई 3 ही कॉलम है, 3/3। नेक्स्ट इसकी 2 रो हैं, तो 2/3 कॉलम है, 2/3 हो गया। एफ में एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका 1/1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे डी जो है ये सोल्व हो रहा है, कैसे सोल्व हो रहा है कि दरमियान में माइनस है, तो इस तरह से अगर वैल्यू आ जाए तो आपने उसका ऑर्डर निकालने से पहले उसको सोल्व करना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी इक्वल 5 - 3 क्या होगा, 2। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे एफ में देखें, एक ही एलिमेंट है टोटल, रो में भी एक है, कॉलम में भी एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1, क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो इधर भी क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट है, ये भी सोल्व हो रहा है। 3 + 1 ये हो जाएगा 4, 3 + 3 6। अब इसके अंदर टोटल कितनी रो हैं, 1 2 2 रो हैं, 2 बाई कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब ये भी सोल्व हो रहा है, ये हो जाएगा 3 और 3 + 1 4। तो i इक्वल आ गया 3 4, एक रो है तो 1 बाई कितने कॉलम है, 2, तो 1/2। अब ये भी सोल्व हो रहा है, ये बन जाएगा 2 + 2 4, 5 - 2 3 -4 + 9 5, 2 + 6 8। तो अब यहाँ पे 2 रो हैं तो 2 बाई कॉलम भी 2 ही हैं, तो 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सोल्व हो रहा है। 1 + 1 2, 0 + 3 3 -2 + 2 0, 2 - 1 1, 4 - 2 2 - 5 + 8 3, इसी तरह यहाँ पे 2 4 और 5। अब इसके अंदर 1 2 3 रो हैं, तो 3/3 ही कॉलम है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो इतना ही था, हमने सारों का ऑर्डर लिखना था। तो नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हमें देखना है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम है, ठीक है, एक आपके पास मैट्रिक्स ए है, एक आपके पास मैट्रिक्स बी है, 2 मैट्रिक्स हैं। अगर तो इनका ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा, फर्स्ट कंडीशन ये है, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर इक्वल। नेक्स्ट, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंटिटी जो है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वो भी सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि आपके पास एक कॉलम ए है, उसके अंदर 1 2 3 4 है, कॉलम बी है 2 - 1 1 हो जाएगा, -3 + 5 2 हो जाएगा, 7 - 4 3 - 9 + 5 ये हो जाएगा -4। ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यूज़ बन रही हैं 1 2 3 -4। अब कह रहा है आर इक्वल, यहाँ पे इसको भी माइनस कर देते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। आर इक्वल मैट्रिक्स बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए का क्या ऑर्डर है, 2/2। बी का क्या ऑर्डर आ रहा है, 2/2। वैल्यूज़ इनकी सेम है, फर्स्ट वैल्यू इसकी 1 है, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, -4 -4, तो वैल्यूज़ भी इनकी सेम है। तो यहाँ पे जो है आर इक्वल, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है जी, 2/2, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 2/2 ही है, एंड इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़
आर ऑल्सो इक्वल एज बी 1 2 3 -4 आ रहा है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कहता है कि आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से ही आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो कॉलम है वो इक्वल है। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है 2/2। अब देखते हैं किसका 2/2 और आ रहा है, जे का 2/2 है। तो ए किसके इक्वल आ रहा है, जे के। ऑर्डर वाइज तो इक्वल। अब देखते हैं वैल्यूज भी क्या सेम है या नहीं। 4 3 -5, ठीक है, इसको हम +5 कर देते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए, और 8 सेम है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए जो है वो इक्वल है किसके, जे के। अब बी के पास पड़ा हुआ 4 और 6, ऑर्डर है 2/1। 2/1 और किसका है, ई का 2/1 है। तो 4 और 6 है, इधर भी 4 और 6 है। तो बी किसके इक्वल आ रहा है, बी इक्वल आ रहा है ई के। नेक्स्ट सी के पास पड़ा हुआ है जी, ऑर्डर है 1/2। 1/2 और किसका है, ये आई का 1/2 है। तो आई के पास 3 और 4 है, इसके पास भी 3 और 4 है। तो सी इक्वल आ जाएगा आई के। नेक्स्ट और क्या है जी, और है जी के पास है जी 3/3, और 3/3 किसका है, के का जी। 2 3 0 1 2 3 2 4 5 सेम है। तो जी इक्वल आ गया के। फिर एच 2/3 है, 2/3 और किसका, 2/3 2/3 2/3 2/3 और किसी का भी नहीं है। तो एच किसी के इक्वल नहीं आ रहा। एफ किसके इक्वल है, डी के। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो एफ इक्वल आ गया डी के। ई तो ऑलरेडी हो चुका है, आई भी हो चुका है, जे भी हो चुका है, के भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो इक्वल मैट्रिक्स निकल के आ रहे हैं वो हमारे पास टोटल 5 हैं। ए इक्वल जे है, बी इक्वल ई है, सी इक्वल आई है, जी इक्वल के और एफ इक्वल डी है। तो अब हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो करने लगे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये अक्सर आ जाता होता है, तो इसको हमने अच्छे से करना है। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस सी इक्वल आएगा 0 के। फर्स्ट वैल्यू इक्वल फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू इक्वल सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। दरमियान में इक्वल है। तो चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर सेम है। 1 2 कतारें हैं, 2 ही कॉलम है। तो 2/2 इसका ऑर्डर है, इसका भी 2/2 ऑर्डर है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो इक्वल आएगी 0 के। तो a प्लस सी इक्वल 0। नेक्स्ट a प्लस 2b इक्वल -7, a प्लस 2b इक्वल -7, c -1 इक्वल 3, 4d - 6 इक्वल 2d। अब a b c d वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर यहाँ से हम a को फाइंड करना चाहें तो हमें c की वैल्यू चाहिए, इधर से a को फाइंड करना चाहें तो b की वैल्यू चाहिए, अगर b को निकालना चाहेंगे तो a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। c -1 इक्वल 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इसको हम करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए c -1 इक्वल 3 है, c इक्वल आएगा 3 + 1 के। तो c इक्वल आ जाएगा 4 के। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग c इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 4 इक्वल 0। तो a इक्वल आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट है b फाइंड करना है। तो b फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए। तो यहाँ पे हम कह देंगे पुटिंग
b in equation, sorry, putting a in equation 2, a को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो a की जगह आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस 2b इक्वल -7। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b इक्वल -7 प्लस 4। सॉल्व करेंगे, -7 प्लस 4 है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। 7 में से 4 माइनस करें तो ये बन जाएगा 3, तो 2b इक्वल -3। b इक्वल अब क्या बन जाएगा -3/2। कैसे? क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब a भी हमने फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया, d रह गया। तो यहाँ पे अब हम कह देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इसके अंदर हमने कुछ भी पुट नहीं करना, क्यों वो मैं आपको भी बताता हूँ। क्यों नहीं पुट करना, यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d है, तो कोई दूसरा वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ d ही है यहाँ पे। तो हम इस d को ही प्लस माइनस करेंगे। 4d - 6 इक्वल 2d। ये 6 उधर जाके प्लस होगा, 2d इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 4d पहले से ही पड़ा हुआ है, तो 4d - 2d ये बन जाएगा 2d इक्वल 6। डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि, तो 2 1 2 2 3 6, तो d इक्वल आ गया 3k। तो एट द एंड हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a b c d की, उनको हम एक कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं। a b c d इक्वल है जी, a -4 है, b -3/2 है, c हमारा 4 आया और d 3 आया। तो ये जो हमारा आंसर आ गया। तो 1.1 जो है वो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको इस 1.1 में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक मिलती रहें। शुक्रिया।